हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने महाजनपद काल को पढ़ा था और उससे भी पहले स्टूडेंट्स हमने वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। तो इसी क्रम में स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा इसकी कंडीशंस को समझेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स बौद्ध धर्म का विषय क्या था, मतलब इसकी कंडीशंस क्या हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि उत्तर वैदिक काल के जब समापन का दौर था तब स्टूडेंट्स मतलब छठी शताब्दी में एक कई तरह के चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि स्टूडेंट्स मतलब राजनीतिक स्तर पर जो थे मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मणों में एक संघर्ष का दौर चल पड़ा। और जैसे कि इनमें जो संघर्ष था वो ये था कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। उसी तरह से स्टूडेंट्स सामाजिक जीवन में भी कई तरह के मतलब चेंजेस देखने को मिले। उसके अलावा आर्थिक दृष्टि में भी कई तरह के चेंजेस देखने को मिले। राजनीतिक स्तर पर जैसे कि स्टूडेंट्स जो पहले जनपद थे वो महाजनपद बन गए। तो इसलिए स्टूडेंट्स कई तरह के मतलब चेंजेस देखने को मिले। इन चेंजेस के कारण धार्मिक जीवन में भी मतलब धार्मिक स्तर पर भी चेंजेस हुए। जैसे कि स्टूडेंट्स पहले की उत्तर वैदिक काल में कई यज्ञ, कर्मकांड और आडंबर मतलब जो काफी फैले हुए थे, वैसे में मतलब कई संप्रदाय उभर कर सामने आए। तो इन संप्रदाय जो थे मतलब कि इन्होंने मतलब जो एक सुधार का मतलब कार्य किया। तो जो एक सुधार का काल जो मतलब कि धार्मिक सुधार आंदोलन चले या धार्मिक सुधार कार्य हुए, उसी को ही इन्हीं का जो एक समय कहा जाता था। मतलब कि जो बौद्ध धर्म का जो एक समय था मतलब कि सुधार का समय था। तो स्टूडेंट्स इसी से मतलब कि जो संप्रदाय उभर कर आए थे उनमें से जो दो संप्रदाय उभर कर सामने आए थे वो थे नास्तिक संप्रदाय और आस्तिक संप्रदाय। तो स्टूडेंट्स जो नास्तिक संप्रदाय था ये मतलब ईश्वर में मतलब विश्वास नहीं रखते, मतलब ईश्वर भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन मानवता में विश्वास रखते थे। उसी तरह से स्टूडेंट्स जो आस्तिक संप्रदाय के थे ये मतलब ईश्वर में तो विश्वास रखते थे, लेकिन स्टूडेंट्स जो आज वर्तमान में जो एक ब्राह्मणों का एक स्वरूप है उससे हट करके मतलब जो एक नए संप्रदाय उभर कर सामने आए, जैसे कि जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कि वो नए नार कहलाए, अलवार कहलाए या आजीवक संप्रदाय कहलाए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ब्राह्मणों के जो वर्तमान स्वरूप के से हट करके थे। तो इसलिए स्टूडेंट जो आस्तिक संप्रदाय के थे ये ईश्वर में विश्वास रखते थे, और जो नास्तिक संप्रदाय के थे ये धर्म में विश्वास रखते थे, मानवता में विश्वास रखते थे, लेकिन ये ईश्वर में भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। और जो ये बौद्ध धर्म है ये एक नास्तिक संप्रदाय था। तो इससे संबंधित जो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे कि ये बौद्ध धर्म कहां से आया, गौतम बुद्ध कौन थे, इनका जन्म कहां से हुआ, तो इससे संबंधित स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम हल करेंगे। तो इन चैप्टर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप उस कहानी को अच्छे से सुन लोगे तो आपको ये चैप्टर बड़ा ही इजीली याद हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर कहानी अच्छे से सुन लोगे तो बड़ा इजीली आप इस चैप्टर को पढ़ जाओगे। तो चलिए मैं आपको उस कहानी को बताता हूं, मतलब सुनाता हूं। तो स्टूडेंट्स क्या था कि जो कपिल वस्तु के जो राजा थे, मतलब कि जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो कपिल वस्तु के राजा थे। और जो शुद्धोधन की जो पत्नी थी महामाया, जो कि गौतम बुद्ध की मां थी, तो उनका नाम था महामाया। तो स्टूडेंट्स महामाया एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। तो उन्होंने उसी समय जैसे मायके जाने के लिए मतलब तैयार हुई। तो जैसे वो अपने मायके में जा रही थी तो रास्ते में उनको प्रीषद पीड़ा हुई। तो उन्होंने उसी वन में मतलब कि जो एक लुम्बिनी वन था वहां पे उन्होंने मतलब कि बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे के जन्म के 7वें दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी वन में हुआ था, और उनके 7वें दिन बाद ही ना मतलब बच्चे के 7वें दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स जो मतलब कि अभी ये छोटे थे काफी, तो उन्होंने के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने कहा कि बच्चे का लालन पालन कैसे होगा। तो इसलिए उनके जो पिता थे उन्होंने अपनी साली के साथ ही विवाह कर दिया, और उनकी जो शुद्धोधन की साली थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी लगती थी, क्योंकि उनकी वो बहन थी जो मतलब कि महामाया की। तो स्टूडेंट्स उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया क्योंकि वो काफी छोटे थे। और जब इन्होंने मतलब जो उनके पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने अपने पुत्र की जो एक कुंडली थी वो अपने कौंडल्या ऋषि से उन्होंने अपने पुत्र की कुंडली दिखाई। तो कौंडल्या ऋषि ने बताया कि इनकी 2 गतियां हैं। तो स्टूडेंट्स उन्होंने इनकी 2 गतियां बताई। वो 2 गतियां क्या थी? एक तो ये थी
कि ये या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर ये एक सन्यासी बनेंगे। तो जब उनके पिता ने इस बात को जाना तो वो काफी चिंतित रहने लगे। वो इसलिए चिंतित रहने लगे थे क्योंकि उनका एक ही पुत्र था और वो नहीं चाहते कि उनके जो पुत्र है वो सन्यासी बने, क्योंकि वो चाहते थे कि वो कपिलवस्तु का मतलब कि राजा बने, वो वहां का चक्रवर्ती सम्राट बने। तो इसलिए वो काफी चिंतित थे और उन्होंने इस चिंता से मतलब की मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र का मात्र 16 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया। उन्होंने वो इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि ये पारिवारिक जीवन में फंस कर रह जाएंगे, फिर इस संन्यास का इनके दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा और ये पारिवारिक जीवन में फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनका विवाह काफी जल्दी कर दिया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया। फिर कुछ समय बाद इन्होंने एक पुत्र का जन्म हुआ और इनके पुत्र का नाम था, जो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, राहुल। तो ये इस तरीके से एक और संबंधों के बंधन में बंध गए थे। लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा दृश्य हुआ, एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद इन्होंने संन्यास लेने की ठान ली। तो कह लीजिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया और इनके इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण घटना कहा गया। महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा गया। यह रात के समय किसी को बिना बताए ये घर से चले गए संन्यास का जीवन जीने के लिए। तो ये जैसे कि वो वनों में जैसे कि ये गए तो इन्होंने स्टूडेंट्स वहां पे इनकी जो मुलाकात हुई, जैसे कि गुरुओं से जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो क्योंकि शिक्षा के लिए जो संन्यास की जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो शिक्षा चाहिए थी तो गुरुओं का होना भी जरूरी था। तो इन्होंने उस समय पे ये 2 गुरुओं के संपर्क में आए। पहले गुरु कौन थे? वो थे अलार कलाम और दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। पहले गुरु अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी स्टूडेंट्स इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसलिए ये उसके बाद ये बिहार के गया क्षेत्र में गए चले। वहां पे जाके इन्होंने स्टूडेंट्स बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे 45 दिन तक तपस्या की और उसके बाद इनको स्टूडेंट्स ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया, बुद्धत्व कहा गया, अलग अलग नामों से इनको बोला गया, बुलाया गया। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स वैशाख की जब वो पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि इनको बुद्धत्व कहा गया तो इन्होंने उसके बाद अपने उपदेश दिए। तो स्टूडेंट्स इन्होंने जब अपने उपदेश दिए तो इनके साथ काफी शिष्य जुड़ गए। तो स्टूडेंट्स जो इनके शिष्यों में से जो इनके सबसे जो एक प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके जो चचेरे भाई थे देवदत्त, वो भी इनके इनके शिक्षक जो कह लीजिए इनके शिष्य बन गए थे, जो इनके चचेरे भाई थे देवदत्त। तो स्टूडेंट्स जैसे कि इनका जैसे इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, कई शिष्य इनके साथ जुड़े, उन्होंने भी इनका काफी प्रचार प्रसार किया, तो ये बौद्ध धर्म काफी व्यापक धर्म बन गया था। उत्तर भारत में इनका काफी प्रचार प्रसार हुआ, पूरे उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हो चुका था। और आज भी वर्तमान में भी स्टूडेंट्स कि कई देशों में ये काफी महत्वपूर्ण धर्म के रूप में माना जाता है। कई देशों में आज भी ये काफी व्यापक है ये बौद्ध धर्म। तो स्टूडेंट्स 80 वर्ष की आयु में इनकी कुशीनगर में इनकी मृत्यु होगी, जो कि एक मल्लों का क्षेत्र था जो कि देवरिया यूपी में पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी इनकी जीवन परिचय से संबंधित जो इनकी कहानी। तो स्टूडेंट्स अब हम जो इनके की मेन पॉइंट्स बनते हैं अब हम उन पर नजर मारते हैं। तो जैसे कि आपने कहानी सुनी तो ये आपको बड़ा ही अब इजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बीसी, जैसे कि ईस्वी पूर्व में नए धर्मों का उदय हुआ, जो कि मैंने आपको बताई है, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक संप्रदाय जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे लेकिन मानवता में रखते थे, धर्म में रखते थे, और आस्तिक संप्रदाय ये ईश्वर में विश्वास रखते थे लेकिन जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो नए नार कहलाएंगे, अलवार कहलाए, कि आजीवक संप्रदाय कहलाए। ये वर्तमान के ब्राह्मण स्वरूप से हट करके थे, अलग थे। तो स्टूडेंट्स जो ये बौद्ध धर्म था ये एक नास्तिक संप्रदाय था। तो आगे हम पढ़ते हैं इनके परिचय के बारे में। परिचय में स्टूडेंट्स इनका जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना कपिलवस्तु क्षेत्र है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कुशीनगर स्टूडेंट जो क्षेत्र है यह मल्लों का क्षेत्र था और ये स्टूडेंट्स जो आज
देवरिया यूपी में पड़ता है। तो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता इनके शुद्धोधन जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। पिता इनके शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। अगर इनका कुल पूछा जाए तो कुल है इनका शाक्य। अगर कुल पूछा जाए शाक्य, और राजा कपिलवस्तु क्षेत्र के ये राजा थे। माता है स्टूडेंट्स इनकी महामाया जो कि कोल्या वंश से थी। और जो इनकी सौतेली माता, मतलब इनकी माता के बाद जो इनकी मतलब की बहन थी, जो इनकी सौतेली माता, वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि शुद्धोधन ने अपनी साली के साथ विवाह कर लिया, तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी है स्टूडेंट्स यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की आयु में विवाह। तो जैसे कि इनके पिता को चिंता लगी हुई थी, क्योंकि ये अलग रहते थे, मतलब कि वनों में रहते थे, चिंतन में लगे रहते थे, तो वो डरते थे कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। तो मात्र 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद जो इनको एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र का नाम था राहुल। जैसे कि लिखा हुआ है एक और बंधन। जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें क्यों लिखा हुआ है एक और बंधन, क्योंकि ये पहले ही रिश्तों के बंधन में बंधे हुए थे। जैसे कि इनके पिता के साथ मतलब रिश्तों का बंधन था, माँ के साथ, और जो उनके बाद सौतेली माता आई उनका जो बंधन था, उसके बाद जो पत्नी का बंधन था, तो उसके बाद फिर वो कह रहे थे पुत्र का बंधन। तो ये कह रहे थे कि एक और बंधन मेरे साथ बंध गया है, अब मैं सन्यासी जीवन कैसे मतलब कि लूं, तो इसलिए एक और बंधन इनके साथ बंध गया था। ग्रह त्याग 29 वर्ष की आयु में, जैसे को कि महाभिनिष्क्रमण, 29 वर्ष की आयु में स्टूडेंट्स इन्होंने ग्रह का त्याग किया था। और महाभिनिष्क्रमण की घटना को ग्रह त्याग की घटना मतलब की घटना कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इनकी जो आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 दृश्य, जो कि इनको संन्यास लेने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटना कही जाती है, जो 4 दृश्य इनके जीवन में घटित हुए थे, मतलब जो इन्होंने महसूस किए थे, उसके बाद इन्होंने पूरा फैसला लिया था कि मैं अब सन्यासी ही बनूंगा, वो ये 4 दृश्य थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। इन्हें ये एक दिन अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तो वहां पर इन्होंने जो ये 4 दृश्य देखे, पहले इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, कि मतलब एक वृद्ध व्यक्ति है, एक ऐसी उम्र में पहुंच चुका है जो कि किसी के सहारे पे अब हो गया है, क्योंकि उसका शरीर इतना अब मजबूत नहीं रहा, कमजोर है। तो एक वृद्ध व्यक्ति जो एक दुखी है, क्योंकि वो किसी के सहारे पर हो गया है। आगे वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, जो कि वो अब लाचार है, बीमार हो चुका है, मतलब उसको भी अभी किसी के सहारे की जरूरत है। वो भी अब सोच रहा है कि चाह तो यार मैं मर जाऊं, या मतलब इतना बीमार हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। एक बीमार व्यक्ति, वो देखता है कि ये दोनों ही दुखी है, एक वृद्ध भी दुखी है और एक बीमार व्यक्ति भी दुखी है। आगे वो देखते हैं मृत व्यक्ति, मतलब कि जो जीवन की एक अंतिम मतलब कि एक जगह की जहां पे जो एक अटल सत्य है, मृत्यु, मतलब कि जितना भी हम कह लें मृत्यु एक सत्य है, कि लास्ट में हमने अंतिम हमारा यही है कि हमने मृत्यु को ही प्राप्त करना है। तो वो देखते हैं एक मृत व्यक्ति जो कि इस दुनिया से अब जा रहा है। तो चौथा वो दृश्य देखते हैं एक सन्यासी का। वो देखते हैं कि एक सन्यासी एक नंगन हालत में, मतलब कि वो खुश है, अपना मतलब कि हंस रहा है, उसको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है, वो अपने ईश्वर के अपनी में मगन है, वो खुश है, उसे कोई मतलब कहते हैं लोभ मोह अहंकार किसी चीज कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में खुश है, उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, बस अपने में ही मगन है। तो उसने देखा कि अगर दुनिया में कोई अगर खुश है तो वो एक सन्यासी है, तो इसलिए उन्होंने सन्यास धारण करने की सोच ली। तो साथ में जैसे कि मैंने लिखा है प्रसन्न, मतलब कि उन्होंने कहा कि यही बस एक खुश है, बाकी सारी दुनिया ही दुखी है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया है। आगे स्टूडेंट्स जैसे कि हम बात करते हैं ग्रह त्याग की, इस पे ही आते हैं कि जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था स्टूडेंट्स, तो इन्होंने रात के समय में ये मतलब बिना किसी को बताए हुए तो अपने घर से चले गए थे सन्यास के लिए। तो जैसे ही वो वनों में जब मतलब कि निकल गए थे सन्यास के लिए, तो आगे जाके वो गुरुओं से मिलते हैं। तो पहले गुरु जो इनके आए थे वो थे प्रथम गुरु अल्लाह कलाम, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अल्लाह कलाम जो कि विशाली क्षेत्र से थे, तो इन्होंने पहले इनसे मतलब की शिक्षा प्राप्त की। फिर द्वितीय गुरु इनके आए रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगृह मतलब की राजगृह से थे। तो मतलब इन्होंने इन दोनों गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति स्टूडेंट्स नहीं हुई। तो फिर इन्होंने बिहार के क्षेत्र गया में गए, वहां पे जाके स्टूडेंट्स बोध गया में एक पीपल की वृक्ष के नीचे इन्होंने 45 दिन तक वहां पे तपस्या की। फिर जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद स्टूडेंट्स ये बुद्धत्व कहलाए। मतलब कि जो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्ञान की प्राप्ति स्टूडेंट्स इनको विशाख पूर्णिमा के दिन पे हुई थी, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक रोचक बात है कि मतलब जब इनका जन्म हुआ, जब इनकी मृत्यु हुई, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो विशाख पूर्णिमा का था। तो इसलिए विशाख पूर्णिमा के दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति
उसी दिन हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्धत्व कहा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स मात्र 6 वर्ष पश्चात, मतलब कि मात्र स्टोरी इसमें मैंने क्या किया, 6 वर्ष पश्चात मतलब कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि 29 वर्ष में इन्होंने ग्रह का त्याग किया और 6 वर्ष पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसलिए इनकी आयु हो चुकी थी 35 वर्ष की आयु। और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्धत्व कहा गया, तथागत कहा गया। तथागत का मतलब है सत्य है ज्ञान जिसका, तो सत्य है ज्ञान जिसका, इसलिए इनको तथागत कहा गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनको शाक्यमुनि भी कहा गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग इनको नाम दिए गए। तो स्टूडेंट्स ज्ञान की प्राप्ति के बाद में स्टूडेंट्स इन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए। तो उपदेश देने में इनके साथ काफी शिष्य जुड़ गए और इन्होंने स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मतलब कि प्रथम उपदेश था अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। और उन्हीं जो ब्राह्मण शिष्यों में से मतलब कि जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय था वो था आनंद, जो कि मैंने लिखा है प्रिय शिष्य आनंद। तो इन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को मतलब ये अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे कि इन्होंने अपने चचेरे भाई देवदत्त भी जो इनका शिष्य बन गया था। तो जैसे कि स्टूडेंट्स इनका जो काफी प्रचार प्रसार होने लगा, उत्तर भारत में काफी प्रचार प्रसार हुआ, तो उस समय का ये काफी व्यापक धर्म बन गया था, भी पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। तो काफी स्ट्रॉन्ग ये धर्म उस समय का ये बन गया था। और उस समय स्टूडेंट्स इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश था वो कहां पे दिया था स्टूडेंट्स, इन्होंने सारनाथ में। और मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी, जो कि मल्लों का क्षेत्र था और जो कि स्टूडेंट्स देवरिया यूपी में पड़ता है। तो आगे स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो इनके जीवन की जो घटनाएं थी और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो प्रतीक थे, उनको मिलान चिन्ह। तो स्टूडेंट्स जो इनकी घटना जिसमें कि पहले लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स जन्म, जब इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स, तो इनका जो एक प्रतीक माना गया कमल एंड सांड। ये स्टूडेंट्स जातक कथाओं में लिखा गया है कि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय 7 कमल खिले थे और इन्होंने इन कमलों पे पांव रख के अपना कदम आगे बढ़ाए थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो इनकी घटना है जन्म की, उनका प्रतीक माना गया है कमल एवं सांड। और स्टूडेंट्स ग्रह त्याग, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रह त्याग जब इन्होंने किया था तो उस समय ये घोड़े पे बैठ के निकले थे, तो इसलिए इनका जो प्रतीक है वो घोड़ा माना गया है। और जब स्टूडेंट्स इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो इसलिए इनका प्रतीक पीपल माना गया। निर्वाण, जो कि स्टूडेंट्स अंत में सभी जो निर्वाण की प्राप्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमें निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए, तो निर्वाण प्राप्ति का स्टूडेंट जो पद चिन्ह था वो स्तूप था, जो कि एक अंतिम गति है निर्वाण की प्राप्ति करना। तो ये इनका जो पद चिन्ह उसको स्तूप किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये तो था इनके जो जीवन परिचय से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स एक बार आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने हाफ बोर्ड को रब कर दिया था, जहां से मैंने लाइन लगाई है इधर से मैंने रब कर दिया था और यहां से हम अब शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने पढ़ा था कि इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं कि आनंद के आग्रह पर, जो कि उनके प्रिय शिष्य थे आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। तो स्टूडेंट्स ये क्या था कि आनंद के ही कहने पर कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश मिला था। उनका कहना था कि जब तक इस धर्म में सिर्फ पुरुष है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा अच्छे से, लेकिन अगर इसमें महिलाएं आ गई तो ये धर्म 500 से 1000 वर्ष के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इसके लिए कहा था कि ये इसमें सिर्फ पुरुष ही लाने चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला दिया था। तो स्टूडेंट्स जो इनकी मतलब जो प्रथम महिला थी जो इनके धर्म में आने वाली थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी सौतेली माँ थी, जो रिश्ते में इनकी वैसे मौसी भी थी और जो शिवदोतन की पत्नी थी, मतलब सेकंड पत्नी थी। तो ये प्रथम महिला थी जो कि बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था। तो स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं कि जो वैशाली की का जो मतलब कि नृत्यांगना था, वैशाली का नृत्यांगना, वो मतलब कि आम्रपाली, वो भी बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गया था, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था उसने भी। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल में दिए थे। तो इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो थे वो श्रावस्ती कौशल में दिए थे। और स्टूडेंट्स इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र, जो इनका शिष्य था, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, जो इनका शिष्य था। और उसके बाद स्टूडेंट्स 80 वर्ष की आयु में इनकी जो मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, जो कि हमने पढ़ा था कि जो कि एक मल्लों का क्षेत्र था और जो कि देवरिया यूपी में पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने
चार आर्य सत्य बताए थे, जो कि लिखा हुआ है चार आर्य सत्य। वो चार आर्य सत्य क्या थे? इन्होंने कहा था कि दुख, पहला बताया इन्होंने दुख, मतलब कि संसार दुखों का घर है, संसार में दुख है ही है। तो इन्होंने कहा था कि आगे उन्होंने बताया कि दुख समुदाय, मतलब कि दुख अकेला नहीं है, ये समुदाय में है। तो आगे स्टूडेंट्स थर्ड में इन्होंने बताया कि दुख निरोध, मतलब कि दुखों का हल हो सकता है, दुखों से मुक्ति मिल सकती है। तो आगे स्टूडेंट्स ने फोर्थ में बताया कि दुख निरोध मार्ग, तो इन्होंने दुखों का हल करने के लिए उसका मार्ग भी बताया है। तो स्टूडेंट्स इन दुखों का कैसे हल कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने जो मार्ग बताया है वो है अष्टांगिक मार्ग। इनके द्वारा, मतलब कि इनको अपना लेने से आपके दुखों का हल हो जाएगा, मतलब कि इन्होंने मार्ग बताया था। वो मार्ग में, अष्टांगिक मार्ग में वो क्या चीजें थी वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि। आगे इन्होंने स्टूडेंट्स, मैंने कोमो में ऐसे लगा के मैंने बात लिखी है, सम्यक संकल्प, मतलब सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये वर्ब आया स्टूडेंट्स, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये जो थे 8 मार्ग, जिनको कि आप अपना के इन दुखों से आप मुक्ति पा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि, मतलब कि इन्होंने अपने उपदेशों में 2 महत्वपूर्ण बातों का भी मतलब कि जिक्र किया था। वो क्या थे 2 महत्वपूर्ण बातें? वो ये थे कि इन्होंने बताया था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, मतलब वो 3 रत्न कौन से हैं जो उन्होंने उपदेशों में बताया था। बुद्ध जो कि सत्य है, धम्म मतलब धर्म, धम्म भी सत्य है, मतलब कि बुद्ध, धर्म और संघ। संघ क्या है स्टूडेंट्स? संघ ये है कि जहां पे बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन किया जाता है तो संघों में किया जाता था। तो इनके जो त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के, वो थे बुद्ध, धर्म और संघ। स्टूडेंट्स एक बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई थी अपने उपदेशों में, वो एक तो ये थी और दूसरी ये थी स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा था कि जो ये दुख है इनका मतलब कि हल, मतलब कि तब तक नहीं हो सकता जब तक आप में मतलब कि तृष्णा, कोई लालसा भरी हुई है। जब तक आप अपनी तृष्णा या लालसा को नहीं छोड़ देते तब तक आपके दुख का निवारण नहीं हो सकता। दुख का निवारण करने के लिए आपको अपनी तृष्णा और लालसा को भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये इनके 2 महत्वपूर्ण उपदेश थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने जो बताया कि बौद्ध धर्म का लक्ष्य, जो कि मेन लक्ष्य क्या था इनका बौद्ध धर्म का, वो ये था कि बौद्ध धर्म का मेन लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण क्या था स्टूडेंट्स? ये अंतिम लक्ष्य, मतलब कि जन्म मरण से मुक्ति ले लेना, मतलब कि आपकी दीपक बुझ जाना, मतलब क्या लीजिए कि आप परमात्मा से मिलन हो जाना। तो ये मेन लक्ष्य इनका ये था कि आपका परमात्मा के साथ मिलन हो जाए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। इसलिए स्टूडेंट जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब उस जो घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो इसलिए निर्वाण की प्राप्ति बौद्ध धर्म का लक्ष्य था। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने ये पढ़ा कि 6वीं शताब्दी में जो कि ईस्वी पूर्व में नए धर्मों का उदय हुआ था, जो कि नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित, मतलब कि बौद्ध धर्म नास्तिक संप्रदाय को मानते थे, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन धर्म में और मानवता में विश्वास रखते थे। तो स्टूडेंट्स आगे इसके अलावा भी हमारी जो हो गई बौद्ध धर्म से संबंधित जो हमारे रह गए हैं, मतलब कि कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है, कुछ क्वेश्चंस रह गए जिनको हल करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।